कृपा करते हैं। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीला सुनाई भगवान की, और समस्त लीला सुनाने के बाद में अब शुकदेव स्वामी कहते हैं, राजन एक दिन की बात, भगवान अपने समस्त बालकों के साथ में द्वारिका में रह रहे हैं। एक दिन चातुर्मास्य हुआ संतों का। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सुंदर जो चातुर्मास्य माने पहले क्या होता था, जब वर्षा ऋतु आती थी ना, तो वर्षा ऋतु में भ्रमण तो हो नहीं पाता था, तो संत किसी एक गांव में रह करके 4 महीने तक भजन करते थे। तो गांव के लोग उनकी सेवा करते, बड़ा धन्य मानते थे गांव के लोग कि हमारा गांव धन्य हो गया, जो संतों ने चातुर्मास्य के लिए हमारा नगर, हमारा गांव चुन लिया। तो द्वारिका में भी बड़ी सेवा हो रही है संतों की, बड़ा स्वागत हो रहा है। परंतु वही हुआ जिसका डर भगवान को था। आज भगवान के बच्चों ने जानते हो क्या किया? भगवान के बच्चों ने सोचा ये महात्मा नारायण नारायण करते हुए घूमते हैं, इनको कुछ आता जाता भी है कि नहीं, आओ परीक्षा लेते हैं। यद्यपि भगवान ने समझाया था कभी संत ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना, आज इन्होंने वो जामवंती का बेटा है ना, प्रेम से बोलो राधे राधे, उसका नाम है शाम्ब, प्रेम से बोलो राधे राधे। स्त्रियों की साड़ी पहना दी, पेट पर ज्यादा कपड़े बांध करके ऐसा स्वरूप बना दिया जैसे कोई गर्भवती नारी है क्या। घूंघट से सिर रख करके महात्माओं के पास में जाके बोले, बाबा ये हमारे यदुवंश की नई बहू है, गर्भवती है, आप बताओ ना इसके बेटा होगा या बेटी। अब संत बेचारे खूब आंख बंद करके ध्यान लगा में, कोई नाक पकड़ के प्राणायाम खींचे। अब वो स्त्री हो तब तो कुछ समझ में आवे, वो तो पुरुष था। सो ये महात्माओं की, हम तो पहले ही कह रहे थे कुछ नहीं आता, बेकार है, वैसे ही भगवान वैसे ही नारायण नारायण करते रहते हैं, फ्री का भोजन करते रहते हैं, कुछ नहीं आता। अच्छा, उन संतों में दुर्वासा भी बैठे थे। दुर्वासा सब समझ गए, बोले हाँ हम बताते हैं क्या होगा। क्या होगा बाबा? बोले इसके ना तो बेटा होगा और ना बेटी होगी। एवं प्रलब्ध्वा मुनयास्तानुचुः कुपिता निप जनयिष्यति भोमंदाह मुसलम कुलनाशनम। इसके ना तो पुत्र होगी ना पुत्री, इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल जन्म लेगा जो तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। मुसलम कुलनाशनम, पूरे वंश का नाश कर देगा। अच्छा, ये सब लीला भगवान की ही मर्जी से तो हो रही थी, क्योंकि भगवान ने मन में सोचा इतना बड़ा 56 करोड़ यदुवंशी हो गए, इस भार को कम करना चाहिए। सुनो, ये सारे बालक आए और जैसे ही इन्होंने शाम्ब के कपड़े उतारे तो पेट वाले कपड़े जैसे ही खोले सोई उनमें एक बड़ा सा लोहे का मूसल दिखा। ऐसे घबराए ये समस्त बालक, क्या करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्रभु के पास चले, उनको बता दे। सो बोले ये गलती बिल्कुल मत करना। अगर तुमने भगवान को बता दिया कि आज ब्राह्मणों का अपमान किया है, तो सुनो ये मूसल तो बाद में मारेगा, कृष्ण आज ही मार देंगे। संत और ब्राह्मणों का अपमान सुन नहीं सकते भगवान। तो मथुरा के जो राजा थे ना उग्रसेन जी, उनकी शरण में गए ये बालक और सारी बात बता दी, हमसे गलती हो गई। उन्होंने कहा देखो गलती तो तुमने बहुत भारी कर दी, पर चलो क्या कर सकते हैं। सो समुद्र किनारे आए सबको लेकर, और वो जो मूसल था उसको घिस घिस कर चूरन बना दिया, और चूरन बना करके समुद्र में फेंक दिया। छोटी सी कील रह गई घिसते घिसते। सो हंस के बोले हो गया नष्ट। जब ये पूरा मूसल कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो ये कील क्या बिगाड़ेगी, वो भी समुद्र में फेंक दी। उद्धव जी सब समझ गए, भगवान से आके बोले मैं समझ चुका हूं, आप जाने की तैयारी में हो, मैं भी चलूंगा। भगवान बोले नहीं उद्धव, तुमको अभी और पृथ्वी पर रहना है। और सुनो, मेरे भक्त आएंगे विदुर, उनको तुम उपदेश करना। ये कथा सुनी थी ना हमने पहले दूसरे दिन की कथा में। और सुनो, 24 गुरुओं का वर्णन करके बतलाया। पृथ्वी वायु आकाशो आपोग्निश्चंद्रमारपी कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः।
बड़ी लंबी कथा है शास्त्र में, कभी मौका मिला तो आपको पूरी सुनाएंगे। और संपूर्ण उपदेश करने के बाद में आज भगवान अपने समस्त ब्रजवासी, अपने समस्त कुल को लेकर के समुद्र के किनारे यज्ञ करने गए। और भगवान ने बहुत विशाल यज्ञ किया। और यज्ञ की जब पूर्णाहुति हो गई तो यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद में जानते हो क्या हुआ? इन समस्त बालकों ने आज मदिरा पान की। भगवान के पुत्रों ने मदिरा पी। पहले यज्ञ और फिर मदिरा। राम राम राम। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे ही नवरात्रि आए तो हमने खूब 9 दिन हल्ला मचाया, बोले जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा जय दुर्गा। और नवरात्रि गई भी नहीं थे, अभी तो 9वीं की ही शाम थी, होटल में जाके दे मुर्गा और ले मुर्गा। है? प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं करना। हम यज्ञ करें और यज्ञ करने के बाद में जीव हिंसा करें, पाप कर्म करें तो यज्ञ करने का क्या फायदा? अच्छा, मदिरा का जो काम होता है सो मदिरा ने असर दिखाया, आपस में ही लड़ पड़े सब। सुनो, ऋषियों का श्राप कभी खाली नहीं जाता। वो उस मूसल से जो चूरन बन गया था ना, उस चूरन से एक घास प्रकट हो गई, नाम है एरका। इतनी कटीली घास, आप कभी समुद्र किनारे जाएं तो आज भी एरका नाम की घास समुद्र किनारे मिलती है। बड़ी मोटी घास और बड़ी कटीली घास होती है। सो वही उखाड़ ली इन बच्चों ने और आपस में उसी से लड़ने लगे। परीक्षित, सारे यदुवंशी आपस में ही लड़ करके समाप्त हो गए। चतुः पंचावशेषतः, 4-5 बचे हो तो बचे हो, नहीं सब मर गए। अब देखो अंत समय आ गया। बलराम जी आए और बलराम जी अभी तक तो बड़े भैया है ना, सदैव कृष्ण ने बलराम के चरण को स्पर्श किया है, पर आज प्रथम बार बलराम ने अपना माथा कृष्ण के चरणों में रखा। गोविंद, मैं तो आपका सेवक हूं, लीला समाप्त हुई, मुझे आदेश करें मैं भी जाऊं। भगवान बोले तथास्तु। तो बलराम जी ने समुद्र में प्रवेश किया और समुद्र मार्ग से सीधे क्षीर सागर पहुंच गए। अब बिल्कुल एकांत है, कोई नहीं है, अकेले भगवान हैं। अपने बाएं चरण पर भगवान ने दाहिना चरण रख रखा है। उसमें ना एक मणि थी भगवान के चरण में, तो दूर से देखने में लगती थी जैसे कोई हिरण की आंख है क्या। वो छोटी सी कील बची थी ना, उस कील को एक मछली ने निगल लिया। एक शिकारी ने मछली को पकड़ा, उसको काटा, कील को देख के बोला बड़ी पैनी है, ये तो बाण में काम आएगी। सो उसने बाण में लगा ली और वही बाण जब भगवान को मारा, दौड़ करके आके देखा, अरे राम ये तो गलती हो गई, ये तो हिरण नहीं, ये तो प्रभु हैं। भगवान बोले कोई बात नहीं, ये सब मेरी ही इच्छा से हो रहा है। ऋषियों का श्राप सिद्ध करना है, मैं भी तो इसी वंश में हूं, मैं भी तो इसी कुल में हूं। सुनो, हिसाब किताब बराबर। तुम पूर्व जन्म में बाली थे, हमने तुमको छुप के मारा था, आज तुमने मार दिया, अपना हिसाब क्लियर, अब तुम जाओ। और परीक्षित, आकाश में देवताओं की भीड़ लग गई। सब सोच रहे हैं आज भगवान जब यहां से जाएंगे तो सबसे पहले हमारे लोक में आएंगे। परंतु वहां पर इतनी जोर का प्रकाश हुआ परीक्षित कि उस प्रकाश को कोई देख नहीं सका, सबकी आंख बंद हो गई। और जैसे ही आंख खोल करके सबने देखा तो भगवान तो वहां से अंतर्धान हो गए हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परीक्षित ने पूछा कहां गए भगवान? न स्वर्ग गए, न वैकुंठ गए, न शिवलोक गए, न ब्रह्मलोक गए, तो कहां गए प्रभु? बोले परीक्षित, वो जो प्रकाश पुंज था ना भगवान के शरीर से जो निकला, वो प्रकाश पुंज पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ा और एक परिक्रमा लगाकर सीधे भागवत में आकर के विलीन हो गया। इसलिए श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः वर्तते हरे। इसलिए भागवत कुछ और नहीं, भागवत भगवान का ही स्वरूप है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण।